बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं N24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ इस्माइल आस। चलते हैं खबरों की जानिब। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं खानगढ़ शरीफ से, जहां महर बरादरी सोग में डूब गई। MN सरदार अली गोहर खान महर, MP सरदार अली नवाज खान महर की वालदा, जबकि सरदार मोहम्मद बख्श खान महर और मीर बंगल खान महर की चची मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गयी। मरहुमा की नमाज जनाजा रात 8 बजे अदा की गई, जिसमें इलाके की सियासी, समाजी और कबायली शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं कोट राधा किशन से, जहां कत्ल होने वाले मासूम शहरी मोइस के घर ताज़ियत करने वफाकी वजीर मलिक रशीद अहमद खान की आमद। मोइस के वालिद से इज़हारे ताज़ियत की और जल्द इंसाफ की यकीन दहानी भी कराई। तफसीलात के मुताबिक कोट राधा किशन में कत्ल होने वाले शहरी के घर मलिक रशीद अहमद खान पहुँच गए। उन्होंने मोइस के वालिद से इज़हारे ताज़ियत की और कहा कि आपके गम में बराबर का शरीक हूँ और जल्द ही जल्द का मुल्जिमानों को सजा दिलवा कर इंसाफ करेंगे। और इसी मौके पर पुलिस को भी वफाकी वजीर ने हिदायत कर दी कि जल्द मुल्जिमानों को गिरफ्तार किया जाए, किसी भी किस्म की लापरवाही न की जाए। अब आपको कोटरी लिए चलें, जहां सिंध यूनिवर्सिटी के करीब आबाद देहातियों का सिक्योरिटी एहलकारों की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ कोटरी में एहतजाज। सिंध यूनिवर्सिटी के करीब घोट अकरम कोसो और मोहम्मद सदीक कोसो के रहायशियों और कोहिस्तान अवामी इत्तेहाद के रहनुमा ने यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी एहलकार जुल्फिकार अस्तमानी के खिलाफ एडमोर पंप के पास एहतजाजी मुजाहरा करके सख्त नारेबाजी की। लीडरों मोहम्मद बख्श मरी, सुन्नी सिंधी रईस अकरम कोसो, घालू खान, आसिफ कामरान कोसो और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिंध यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी एहलकार जुल्फिकार अस्तमानी देहातियों से अपनी ही जमीन से पत्थर और रेत निकालने पर 10 से 15,000 भाटी के लिए दबाव डाल रहे हैं और उनका ये भी कहना था कि झूठे मुकदमात की धमकियां भी दे रहे हैं। घोटान का कहना था कि हम कदीम रिहायशी और सर्वे शुदा जमीनों के मालिक हैं। यूनिवर्सिटी अपनी हदूद तक महदूद रही। उन्होंने DC जाम शोरो और VC सिंध यूनिवर्सिटी से मुतालबा किया कि गैर कानूनी तौर पर भत्ता लेने वाले सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके देहातियों के बेचैनी को खत्म किया जाए, वरना तमाम देहाती मिलकर एक मजबूत और तवील एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। खबर शामिल करते हैं तोनसा शरीफ से, जहां सदरन पंजाब रेडीमेड्स कॉलेज तोनसा में सेशन 2021-2025 के तलबा और तालिबात की एजाज में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब के मेहमानाने खुसूसी डायरेक्टर कॉलेज जनाब मलिक अरशद हुसैन साहिब और प्रिंसिपल ग्रेजुएट कॉलेज तोनसा जनाब अता मोहम्मद खोसो साहिब थे, जिन्होंने अपने खाताबात में तलबा को इल्म, किरदार और खिदमत वतन के आला मकासद को पेश नजर रखते हुए आगे बढ़ने की तलकीन की। तकरीब में तलबा और तालिबात ने अपने सीनियर्स को वालिहाना मोहब्बत और एहतराम और खुलूस के जज्बात के साथ अलविदा कहा। इस मौके पर तलबा और उस्तादजा को बेहतरीन तालीमी, तदरीसी और तंजीमी कारकर्दगी पर तरीफी असनाद और अवार्ड से भी नवाजा गया। प्रिंसिपल सदरन पंजाब रेडीमेड्स कॉलेज जनाब मोहम्मद शाहजहान उस्मानी साहिब ने बच्चों से खिताब किया। उन्होंने तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इल्म और तरबियत का यह सफर दरअसल किरदार साजी और कौम की खिदमत का सफर है। इदारे के 132 पास आउट तलबा अपनी सलाहियतों के जरिए समाज में मस्बत तब्दीली का बाइस बनेंगे। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहाँ मलीर काठोर में मुख्तलिफ वेलफेयर और UAE जैद इनिशिएटिव के ताउन से मुफ्त मेडिकल कैंप, पाकिस्तानी और अमारती माहिर डॉक्टर्स की शिरकत, मरीजों का मुफ्त मुआयना किया, टेस्ट और अद्वियात की भी फरहमी। मुख्तलिफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और मुतहद्दा बमरात के समाजी इदारे जैद ग्यूनंग इनिशिएटिव के इश्तराक से मलीर काठोर में एक रोजा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान और UAE की माहिर डॉक्टर्स ने बड़ी तादाद में मरीजों का मुआयना किया, मुफ्त टेस्ट किए और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी। कैंप में शरीक नुमाया शख्सियात में डॉक्टर अनवर नासिर अल ज़आबी, चेयरमैन शेख खलीफा अस्पताल UAE, डॉक्टर आदिल अब्दुल्ला अल शमरी, चेयरमैन जैद ग्यूनंग इनिशिएटिव UAE, डॉक्टर इरम कार्डियोलॉजिस्ट UAE, डॉक्टर मुमताज अली बलोच, प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान, डॉक्टर मुमताज अली शेख मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, डॉक्टर वजीहा सैद, डॉक्टर लारेब और फार्मासिस्ट साद फातिमा भी शामिल थे। तिब्बी कैंप में आने वाले मरीजों को मुख्तलिफ अमराज के इलाज के साथ साथ सेहत से मुतल्लिक भी आगाही फराहम की गई। इस मौका पर EMIG DIMC के तलबा और मुख्तलिफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान भी मौजूद थे, जिन्होंने कैंप के इंतजामी अमूर में भरपूर किरदार अदा किया। शुरा ने इस इक़दाम को इलाके के गरीब और मुस्तहिक मरीजों के लिए एक बड़ी सहूलत करार देते हुए मुख्तलिफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और UAE के इदारों के ताउन को भी बहुत सराहा। खबर शामिल करते हैं टन्नू मस्ती खान से, जहाँ पुलिस का जराइम पेशा अफराद से मुकाबला
एक मुजरिम हलाक हो गया, साथी फरार। गैर कानूनी असला नकदी मोटरसाइकिल बरामद। टंडू मस्तीखान पुलिस ने मंगी माइंस के करीब गश्त के दौरान जराइम पेशा अफराद का मुकाबला किया, जिसके नतीजे में एक नामालूम मुसल्लह डाकू हलाक हो गया और उसके साथी फरार हो गए, जबकि एक मोटरसाइकिल, नकदी और एक गैर कानूनी पिस्तौल और नकदी भी बरामद कर दी गई। इस सिलसिले में टंडू मस्तीखान पुलिस ने राब्ता करने पर बताया कि नामालूम मुसल्लह डाकू गाँव के आसिफ बर्डी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। इनका पीछा किया गया और इनका सामना हुआ, जिसके नतीजे में एक नामालूम मुसल्लह डाकू हलाक और इसके साथी फरार हो गए, जबकि हलाक होने वाले डाकू से गाँव वालों ने मोटरसाइकिल और नकदी पर पर्स बरामद कर लिया। इधर हलाक डाकू की लाश सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दी गई, जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी। अब रुख करते हैं तरबेला का, जहां तहसील गाजी के गाँव थली कोट में सीनियर सहाफी और साबिक कौंसल मरहूम शौकत जमान के भतीजे सखावत रियाज की शादी के वलीमे की परवाकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानाने खुसूसी में साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के सेक्रेटरी साजिद खान, शाहिद इकबाल चौधरी, इशफाक चौधरी, कामरान फर्ख खान, उबैद खान, खालिद खान, मुकामी स्कूल के प्रिंसिपल, मुतादिद लेक्चरार्स और सहाफी बरादरी के अरकान भी शामिल थे। तकरीब के मौके पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने नौ शादीशुदा जोड़ों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं कश्मीर से, जहां कंदकोट के करीब गबलू थाने की हदूद में वाक़ गाँव हमजा खान गोलो के रहायशियों ने बत्ताखोरों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुतासरीन ने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और झूठे मुकदमात से निजात दिलाने की भी अपील की। एहतजाज के दौरान गाँव के मकीन मुजफ्फर खान गोलो, बफल गोलो और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हम अपनी जमीन पर ट्रैक्टर के जरिए गंदम की काश्त की तैयारी कर रहे थे कि अचानक बत्ता मांगने वाले हबीब गोलो अपने मुसल्लह साथियों के साथ हमला आवर हो गया। फायरिंग के नतीजे में बत्ताखोरों का एक नौजवान अपने ही साथी की फायरिंग की इज्जत में आकर जम हक हो गया, जबकि हमारा ट्रैक्टर ड्राइवर जख्मी हालत में बाल बाल बचकर निकला। मुकामी अफराद का मजीद कहना था कि हबीब गोलो जमीन आबाद करने के लिए 10 लाख रुपए भत्ता तलब करता रहा, जिसकी शिकायत पुलिस, इंतजामिया और बरादरी के सरदार तक भी पहुंचाई गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुज़श्ता जुमे को मुल्जिमान ने जदीद असला से दोबारा हमला किया, जिसमें हमारे कई लोग जख्मी हुए। अब बत्ताखोर अपनी साथियों की फायरिंग से जाम हक होने वाले का मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज कर रहे हैं। एहतजाज करने वालों से SSP कश्मीर और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करवाई जाए, इंसाफ फराहम किया जाए और हमारे खानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से, जहां सिंध डोरो में मददगार खलील लगारी और गौसपुर पुलिस का मुबैना तौर पर डाकुओं के साथ पुलिस मुकाबला। कंदकोट में फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। जख्मी मुल्जिमान को सिविल अस्पताल कंदकोट मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी मुल्जिमान की शनाख्त फरमान अली और शहबाज सोमरो के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि कंदकोट में गिरफ्तार मुल्जिमान मुसाफिर गाड़ियों को रोक कर खवातीन के सोने के जेवरात और मुसाफिरों से लूटमार की वारदातों में मुलविस थे। गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान पर डकैती की 5 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आमल के साथ।